बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। तो नाजरीन, अच्छे फ्रीज़र की तलाश जारी है और उसकी सिलसिले में मैं मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स में गया रावलपिंडी इस्लामाबाद में। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉलेंस के इस वर्टिकल फ्रीज़र की। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था होमेज का वर्टिकल फ्रीज़र। उसमें ये था कि हर इस तरह के बॉक्स के नीचे कूलिंग कोयल्स नहीं थी। ऊपर तो थी लेकिन हर बॉक्स के नीचे नहीं थी। तो डॉलेंस के वर्टिकल फ्रीज़र में आपको हर बॉक्स के नीचे कूलिंग कोयल्स मिलती हैं। और ये जो आपने वर्टिकल फ्रीज़र देखा था, इसकी प्राइस थी 55,000 रुपीज़। ये उसका दूसरा वेरिएंट है। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और वाइट कलर में रिलीज़ किया है डॉलेंस ने। एक डार्क ग्रीन भी है, वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये वाइट कलर में है, ग्लास डोर में है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में है। अंदर से इसका स्ट्रक्चर सारा वही है जो नॉन इन्वर्टर का है, यानी उतने ही बॉक्सेस हैं, उतनी ही कैपेसिटी है। यानी दुकानदार ने बताया था कि ये 12 क्यूबिक फुट है इसकी कैपेसिटी। तो इसकी फिनिश आप देख सकते हैं, ग्लास डोर और वाइट कलर में, और वाइट के अंदर भी इसका सेल्फ प्रिंट है। अभी मैं आपको क्लोजअप करके भी आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये एक और वैरायटी है फ्रीज़र्स में जो टिपिकली आप देखते हैं, आपने हमेशा से दुकानों में भी देखा होगा। इसको कहते हैं बॉक्स फ्रीज़र्स। और बॉक्स फ्रीज़र के कुछ नुकसानात मुझे लगते हैं। एक तो आप इसको देखें, अंदर से स्पेस इस तरह की है कि बीच में रैक्स नहीं है। तो जब आप बल्क में चीज़ें स्टोर करते हैं, एक दफ़ा जब वो जम जाती हैं तो नीचे की चीज़ एक तो निकालने के लिए आपको ऊपर की सारी चीज़ें पहले बाहर निकालनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आप नीचे तक पहुंच पाएंगे। उसके अलावा होता यह है कि जब भी लाइट जाती है लंबे टाइम के लिए, तो इसकी जब बर्फ़ पिघलती है तो सारी ज़ाहिर है कि पिघल कर पानी नीचे को जाता है, तो नीचे बहुत हार्ड बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से नीचे की चीज़ें तो निकालनी बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। तो नीचे तक पहुंचना भी मुश्किल होता है और नीचे की चीज़ें निकालनी भी मसला होता है। तो ये इसके दो डीमेरिट्स हैं। तीसरा इसका डीमेरिट मुझे ये लग रहा है कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। इसमें मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, लेकिन सबसे छोटा साइज़ जिसकी स्पेस कम खर्च करता है, जैसे कि ये है, तो ये तो आपको काफ़ी भी नहीं होगा। अगर आप फ्रीज़र ले रहे हैं एक ही बार, तो आपको एटलीस्ट कुछ 12 या 13 क्यूबिक फुट का तो लेना ही चाहिए। इसकी मैं आपको कैपेसिटी बता देता हूँ कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज करती है। नॉर्मली ये 9 क्यूबिक फुट से शुरू होते हैं, जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 9 क्यूबिक फुट का है। 9 क्यूबिक फुट से लेके 15-16 क्यूबिक फुट तक इनकी कैपेसिटी जाती है। और कम से कम जो प्राइस है इन बॉक्स फ्रीजर्स की, जैसे कि आप ये वाला देख रहे हैं, तो ये 40,000 की रेंज में आता है। जबकि ये जिस तरह का आप देख रहे हैं ये वाला, अब इसकी कैपेसिटी होगी कोई 15 क्यूबिक फुट, तो ये आपको मिलेगा लगभग 55,000 रुपये का। आगे आपको एग्जैक्ट प्राइसेस भी मैं आपको सुनवा दूंगा। और ये जो ब्रांड्स हैं आमतौर पे जिनके मैंने देखे हैं, वो वेव्स है, एक डॉलेंस है, हायर है, कैनवुड है। इनके मैंने इस वीडियो में आपको दिखाए हैं और इनकी प्राइसेस आप आगे सुन भी लेंगे दुकानदार से भी, लेकिन पहले मैं अपना तबसरा कर रहा हूँ। इनमें ऐसे भी आते हैं जिनमें फ्रिज भी होता है, फ्रीज़र भी होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसकी हाफ साइड फ्रिज है और हाफ साइड फ्रीज़र है। तो अगेन वही डीमेरिट है फ्रिज में भी चीज़ें स्टोर करने का कि नीचे आप स्टोर करेंगे फिर उन्हीं के ऊपर आप रखते जाएंगे। तो क्योंकि रैक्स नहीं होते, तो ख़ास तौर पे लिक्विड्स स्पिल हो जाने का, यानी कि गिर जाने का बड़ा इसमें अंदेशा रहता है। और कोई भी चीज़ आपने नीचे से निकालनी हो तो ऊपर की सारी चीज़ें हटाकर आप उस तक पहुंच सकते हैं, वरना पहुंच नहीं सकते। और फ्रीज़र में तो बर्फ़ जम जाती है, तो आपको बहुत ही मुश्किल होता है नीचे वाली चीज़ को निकाल पाना। बहरहाल ये आपको मैं ऐसी वैरायटीज़ दिखा रहा हूँ जिसमें हाफ साइड फ्रिज है और हाफ फ्रीज़र है। देखिए ये वाला फ्रिज है और इससे आगे फ्रीज़र है ये वाला। तो ये भी एक तरीका होता है, आप ये ले सकते हैं। हमारे नॉर्मल जो हम फ्रिजेस यूज़ करते हैं उसका मुतबादिल एक इस तरह का है। लेकिन इसका एक और डीमेरिट ये है कि स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है। हमारे घरों में देखें, ऊपर जितनी चीज़ जाती जाए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर की स्पेस भी यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टली जितनी चीज़ फैलती जाती है तो वो नुकसानदेह होती है, क्योंकि उतनी आपकी हॉरिजॉन्टल मूवेबल स्पेस कम हो जाती है।
तो बॉक्स फ्रीज़र्स का एक और डीमेरिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इनके मुकाबले में वर्टिकल फ्रीज़र्स स्पेस सेविंग और एफिशिएंट होते हैं। तो हिना और मेरा दोनों का ही यही अप्रोच थी, आइडिया था कि हम प्रेफर कर रहे थे वर्टिकल फ्रीज़र्स को। लेकिन एनीवे उन तक जाने से पहले हमने सारी ये हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस भी देखी। तो अभी मैं आगे जाकर इनके आपको रेट्स भी सुनवाऊंगा। सारों के इंडिविजुअली मॉडल्स आप देख सकते हैं। ये ग्लास डोर फिनिश में है, बेज कलर में, प्यारा लग रहा था क्योंकि आमतौर पे वाइट कलर में ही होते हैं, तो ये शैम्पेन कलर में था तो अच्छा खूबसूरत लग रहा था। ये इसमें सबसे छोटा साइज़ आता है, यानी 9 क्यूबिक फुट। चलें अब मैं आपको वर्टिकल फ्रीज़र्स की तरफ लेकर चलता हूँ। वर्टिकल फ्रीज़र्स मुझे ज़्यादा ब्रांड्स के नज़र नहीं आए मार्केट में। वर्टिकल फ्रीज़र जो मार्केट में कॉमनली आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ये वाला, यानी कि डॉलेंस का नॉन इन्वर्टर वर्टिकल फ्रीज़र। ये आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा काफ़ी सारी दुकानों पर, और इसकी प्राइस कोई आपको 54,000 बताएगा, कोई 56,000 बताएगा। मतलब एवरेज प्राइस जो इसकी चार्ज की जा रही है मार्केट में वो 55,000 रुपये है। और इसकी कैपेसिटी जो बताई गई थी मुझे वो 12 क्यूबिक फुट थी। एक बंदा 14 क्यूबिक फुट भी कह रहा था। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 12 है या 14 है, ये आप चेक कर लीजिएगा लेने से पहले। लेकिन इसकी अंदर की टेक्नोलॉजी मुझे इस हिसाब से पसंद आई कि हर बॉक्स के नीचे कूलिंग कोयल है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी और क्विकली कूलिंग हो जाती है। क्योंकि लाइट जाकर जब आती है तो आप चाहते हैं फ़ौरन से सारी चीज़ें फ्रीज़ हो जाएं, तो हर बॉक्स के नीचे कूलिंग कोयल्स हैं तो काफ़ी एफिशिएंटली जल्दी से कूल कर देता है। और ये डॉलेंस ने एक नया निकाला है, ये ग्रीन कलर में है, ये भी ग्लास डोर फिनिश में है। और इसका प्रिंट दिखाने के लिए मैंने क्लोजअप लिया था, ये देखिए इस तरह से था, प्यारा लग रहा था ये भी। और इसकी भी कैपेसिटी कुछ 12 क्यूबिक फुट है। और मतलब ये तो इन्होंने फ्रिज दिखाया था, वो कह रहे थे गोदाम में पड़ा हुआ है फ्रीज़र, लेकिन उसका भी फिनिशिंग और कलर वगैरह वही था। तो एक वो ग्रीन वेरिएंट है और एक ये वाइट वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है डॉलेंस ने ग्लास डोर फिनिश में। और इसके अंदर का डिज़ाइन भी मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा वाजे हो जाएगा। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, इसके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं जैसे टाइल्स होती हैं, इस तरह से जिग जैग पैटर्न में, और बड़ा प्यारा लग रहा था। और वाइट अगर आप लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपके घर में अगर ये जगह कुछ तो ज़ाहिर जगह घेरेगा ही, लेकिन ऐसे भरा भरा हुआ बहुत नहीं लगेगा क्योंकि सफ़ेद रंग है, तो एलिगेंट लगता है और स्पेस खुली लगती है इसको रख लेने के बावजूद। चलें अब मैं आपको अपनी और दुकानदार की गुफ्तगू सुनाता हूँ, जैसे मैंने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स विज़िट किए और क्या क्या प्राइसेस बताई गई। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि मैं इनमें से कौन सा फ्रीज़र लूँ। अभी आप पर मैं छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वाइट वाला लूँ जो इन्वर्टर है, या नॉर्मल लूँ जो नॉन इन्वर्टर है, जो ब्लैक कलर में आप डॉलेंस का देख रहे हैं, या बॉक्स फ्रीज़र आप सजेस्ट करते हैं। नीचे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाकी वीडियो को आप खुद सुनिए। इसमें ये होता है कि इसके नीचे ये कूलिंग कॉइल्स होती हैं। और ऊपर भी स्पेस है। ये 55 का है। 55 ये 55 का है। ये 55 का है। ये भी देख लो, ये वाइट में भी है। इन्वर्टर में है। ये इन्वर्टर में मतलब अंदर से सेम वही है जैसे साथ वाला है। बिल्कुल सेम सेम, लेकिन ये इन्वर्टर वाइट में, ये भी ग्लास डोर में, वो भी ग्लास डोर में, ये भी आया वो पहले का। लेकिन ये ग्लास डोर ब्रेक हो जाता है। नहीं ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक अगर हुआ है ना? थोड़ा सा ब्रेक होगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने क्यूबिक फुट है? ब्रेक हुआ है। 12 किलो 12 क्यूबिक फुट। क्यूबिक फीट है। 12 क्यूबिक फुट। हाँ, वही ना। आराम से इजी जॉब है ये वाले सारे नॉन इन्वर्टर होते हैं ये सारे नॉन सारे। जी। ये कितने का है? ये 40,000 का है, ये 43,000 का है। अच्छा, रैक्स इसमें इससे बड़ा देखेंगे तो 50। ये क्यों 43 का है? ये डॉलर से वो है। अच्छा।
इससे छोटा भी है। लेकिन वो स्टैकिंग का मसला होता है ना कि एक दफा कोई चीज रख दी उसके ऊपर दूसरी वो जम जाती है चीजें निकालना। वो मैं भुगत चुका हूँ सर इसमें निकाल। ये वाला कितने का है? ये 50-500। ये कौन सा है? हायर अच्छा का। हायर का ये इन्वर्टर इन्वर्टर है ये। सारे मॉडल मार्केट में भी आए नहीं है क्योंकि वो कोविड की वजह से माल ही नहीं आ रहा। अच्छा चैनल जो चीज़ बिकती है आती कोई नहीं। और हम तो मेन लीडर है 10 दुकानें हमारी चैनल से आके लाओ सैंपल हो रहे हैं। ये है ना सबसे बड़ी ये वाला कितने का है छोटा? 36.9 ये सबसे छोटा है? सबसे छोटा है। इससे छोटा नहीं होता? इससे छोटा नहीं होता। 36 नहीं मतलब 40 का तो ये भी हो गया। इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम है। मतलब ये जिनके पास फ्रिज होते हैं उनको अगर एडिशनल चाहिए हो तो मतलब अपने रेगुलर यूज के लिए तो ठीक है चलो, लेकिन हमें नहीं सूट करता ये। दिस इज वेव्स। पहले इनका बता दे, पहले बता दे। ये इन्वर्टर है? ये कौन सी? वेव्स का कितने कैपेसिटी? 15 CFT। लेकिन मसला वही स्टैकिंग का होता है, चीजें जम जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। हाँ नहीं सिर्फ फ्रीजर। अच्छा ये वाला कौन सा है? 18 क्यूबिक फुट। ये फ्रिज और फ्रीजर दोनों है। फ्रिज कौन सा है, फ्रीजर कौन सा है? अच्छा ये फ्रीजर है, ये फ्रिज है। ये कितने का है? 62। इसी में छोटा ये ले लें, ये 48,500 का। फिर ये वाला वेव्स का है, ये भी फ्रिज और फ्रीजर है। ये भी फ्रीजर अटैच पैनल के साथ। लेकिन वही बात है, फ्रिज में भी एक के ऊपर दूसरी चीज रखी हुई होगी, अंदर वो रैक सिस्टम इतना नहीं होता। अच्छा इसका क्या बता रहे हैं? ये 48,000 का फ्रिज एंड फ्रीजर। ये कितने CFT है? 15। ओके। और ये वाले? ये सिर्फ फ्रीजर। ये कितने CFT है? ये 13। देखो ना। वही है ना बिलाल जमने का जो वो है ना। ये इन्वर्टर है? प्लेन है। नॉन इन्वर्टर? ये कितने CFT है? ये 11। और ये कितने का है? ये वाला आपको मिल जाएगा 43,000। ये सबसे 43 का, और ये सबसे छोटा लग रहा है। ये 9 क्यूबिक का। ये कितने का? ये 9 क्यूबिक फुट वाला कितने का है? ये गिलास में टर्बो फैन के साथ अटैच में महंगा है, 47 का है। क्या मतलब? अच्छा ग्लास ग्लास डोर है, एंड्रॉइड पैनल के साथ है। एंड्रॉइड पैनल के साथ में। इस जैसे ये 47 का है 9 क्यूबिक फुट। है ना। और ये वाला? ये 42.5 है। ये कितने क्यूबिक फुट है? 8। वेरी ऑनलाइन का। चलिए वर्टिकली दिखा दें। ये कितने CFT है? ये मॉडल नंबर है। ये कितने का दे रहे हैं? 54,500। 4500। इसमें एक इन्वर्टर वाला है। शॉर्ट यही है? होता है 2000 का। ये फ्रिज है। ये फ्रिज है। हो गया। और अच्छा। जो ग्रीन वाला होगा वो सामने जो जैसे प्रिंट लगा हुआ है ना वो ग्रीन कलर वो चीज़ होगी ये लेफ्ट पे। जी। वो इन्वर्टर होगा, ये सादा होगा। ये इस तरह प्रिंट भी ऊपर बना हुआ होगा जी, ग्रीन। जी जी। ये इस तरह का। कितने क्यूबिक फुट? ये सेम इतना ही साइज होगा जितना ये है, तकरीबन उसको कहते हैं 14 फुट।